अविन डॉक्टर शुक्ला तक पहुंच तो गया था, पर डॉक्टर शुक्ला छिपे हुए थे। वो उसके सामने ही नहीं आए। उनकी पत्नी ने अविन से ये कहकर दरवाजा बंद कर दिया कि वहां कोई डॉक्टर शुक्ला नहीं रहते, पर अविन को अब भी यकीन था कि डॉक्टर शुक्ला वही है। उसके जाने के कुछ ही देर बाद उनके कॉटेज के बाहर जोर का धमाका हुआ। वो धमाका इतनी जोरों का था कि डॉक्टर शुक्ला के कॉटेज की दीवारें हिल गई। वो दरवाजा खोलने जा ही रहे थे कि अचानक दीवार पर टंगी उनकी फेवरेट पेंटिंग जमीन पर गिर पड़ी। उस पेंटिंग के फ्रेम का ग्लास टूट गया। डॉक्टर शुक्ला ये देख बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गए। वो बोले, न जाने कहां से ये गुंडा आ गया, चुप रहे तो वो और ज्यादा परेशान करेगा। डॉक्टर शुक्ला ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी आशा ने उनका हाथ पकड़ लिया। नहीं, उन्होंने कहा, बाहर मत जाओ, उन लोगों के इरादे सही नहीं है, कहीं तुम्हें मार पीट कर जबरदस्ती अपने साथ ले गए तो। डॉक्टर शुक्ला ने अपने दोनों हाथ आशा के कंधे पर रख दिए। उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा, मुझे मेरी मर्जी के बिना यहाँ से कोई नहीं ले जा सकता। वो तुरंत पीछे मुड़े और दरवाजा खोला। उनके कॉटेज से कुछ ही दूरी पर अविन और कुणाल कंफ्यूज्ड से खड़े थे। उन्होंने अपने आसपास बहुत सी लकड़ियां जमा कर रखी थी। कुणाल उन लकड़ियों को जलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जल नहीं रही थी। उनके पास ही एक टूटा हुआ पेड़ पड़ा था, जिसकी ब्रांचेस डॉक्टर शुक्ला के कॉटेज की छत को छू रही थी। ये देख डॉक्टर शुक्ला खुद से बोले, तो इन्होंने पेड़ मेरे कॉटेज पर गिराया, अभी जाकर इन बदमाशों की खबर लेता हूँ। वो उन दोनों के पास जाकर खड़े हो गए। उन्होंने अविन को घूरा और गुस्से से बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम हो कौन? अविन ने पीछे मुड़ देखा। वो अपने सामने डॉक्टर अंबर शुक्ला को देख चौंक गया। उसने हैरानी से कहा, आप डॉक्टर अंबर शुक्ला हैं, राइट? डॉक्टर शुक्ला ने स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दिया और कहा, हाँ हूं तो, पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा कॉटेज तोड़ने का इरादा है क्या? नो नो डॉक्टर शुक्ला, अविन ने फटाक से कहा, वो ठंड बहुत तेज है और जोरों की भूख भी लग रही है, तो मेरे फ्रेंड ने खाने के लिए वहां नदी से कुछ मछलियां पकड़ी हैं। उसे पकाने के लिए लकड़ियां चाहिए थी। इसी चक्कर में इस पेड़ की ब्रांचेस तोड़ते हुए पूरा पेड़ ही गिर गया। ये सुन डॉक्टर शुक्ला और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो ऊंची आवाज में बोले, बेवकूफ समझ रखा है क्या मुझे? इतना मजबूत पेड़ ऐसे ही नहीं गिरता। अविन ने कुणाल की तरफ देखा। वो डॉक्टर शुक्ला को घूर रहा था। अविन मन ही मन बोला, नंबर 1 अंडर द हेवन मैन कुणाल राजवंश के आगे किसी की मजबूती काम नहीं आती है डॉक्टर शुक्ला। तभी कुणाल ने कहा, सॉरी डॉक्टर, ये सब मेरी वजह से हुआ है। डॉक्टर शुक्ला ने गहरी सांस ली और उन दोनों से कहा, चले जाओ यहाँ से, फिर कभी यहाँ दिखाई दिए तो जान से मार दूंगा। अविन ने तुरंत कहा, डॉक्टर शुक्ला प्लीज हेल्प अस। दिल्ली में मेरा एक दोस्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में है। वहाँ किसी भी डॉक्टर को उसकी बीमारी समझ नहीं आ रही है। आप तो मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकते हैं। प्लीज आप मेरे साथ चलिए और मेरे दोस्त को बचा लीजिए। डॉक्टर शुक्ला ने अविन को स्ट्रेंज लुक दिया। उन्होंने उससे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में कैसे पता चला? अविन ये सुन अपना सिर खुजलाने लगा। वो मन ही मन बोला, डॉक्टर शुक्ला को अपनी बातों में गोल गोल घुमा भी नहीं सकता, फिर भी कुछ तो बताना पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला ने फिर से ऊंची आवाज में पूछा, बोलो, मैं यहाँ हूं, ये तुम्हें किसने बताया? अविन ने अटकते हुए कहा, एक्चुअली मेरे एक दोस्त से मुझे पता चला कि आप यहाँ हैं। डॉक्टर शुक्ला ने अजीब सा मुंह बनाया और उससे पूछा, क्या नाम है तुम्हारे उस दोस्त का? इस बार अविन ने बहुत ही स्मार्टली जवाब दिया, सॉरी डॉक्टर, पर ये मैं आपको नहीं बता सकता। डॉक्टर शुक्ला उसका जवाब सुन इरिटेट हो गए। उन्होंने उससे कहा, चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी इस बकवास में जरा सा भी विश्वास नहीं है। वो वहां से जाने लगे कि तभी अविन ने उनसे कहा, इंडिया का नंबर 1 बेस्ट डॉक्टर ही अगर किसी मरते हुए पेशेंट के साथ सिंपैथी नहीं रखेगा, तो बाकी के डॉक्टर से तो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉक्टर शुक्ला ने पीछे मुड़ उसे घूरा। उन्होंने उससे पूछा, कौन हो तुम? अविन ने उन्हें बताया, अविन देसाई, मैं दिल्ली में स्कूल टीचर हूँ। ये सुन डॉक्टर शुक्ला हंस दिए। उन्होंने अविन से कहा,
स्कूल टीचर, तुम्हारी बातें सुन मुझे लगा ही था। खैर, लोग मुझे बेस्ट डॉक्टर मानते हैं, लेकिन मैं ये सब कुछ कई साल पहले ही पीछे छोड़ आया हूँ। सॉरी यंग मैन, बट मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अविन ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसने बहुत ही इमोशनल होकर कहा, डॉक्टर प्लीज ऐसा मत कहिए, ये मेरे दोस्त की जिंदगी का सवाल है। केवल आप ही उसे मरने से बचा सकते हैं। आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। प्लीज डॉक्टर। डॉक्टर शुक्ला उसकी ये बात सुन थोड़े से इमोशनल हो गए थे, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ रिएक्ट नहीं किया। अविन ने फिर से कहा, डॉक्टर शुक्ला, आप जो कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूं, लेकिन आप प्लीज इस वक्त मेरे साथ चलिए। डॉक्टर शुक्ला ने गहरी सांस ली। उन्होंने उससे कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम्हें पहले मेरा एक काम करना होगा। अविन की आंखों में ये सुन चमक आ गई। उसने एक्साइटेड हो पूछा, क्या करना होगा? मैं कुछ भी करूंगा। डॉक्टर शुक्ला मुस्कुरा दिए। उन्होंने अविन से कहा, यंग मैन, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, फिर कोई प्रॉमिस करना। अविन ने ये सुन कुणाल पर नजर डाली और फिर उसने फटाक से डॉक्टर शुक्ला से कहा, दुनिया का कोई भी काम ऐसा नहीं है जो मैं और मेरा ये दोस्त मिलकर नहीं कर सकते। आप जल्दी से बताइए मुझे क्या करना होगा। डॉक्टर शुक्ला ने कहा, तो ठीक है, मुझे लेजेंडरी कल्प वृक्ष पेड़ की कुछ पत्तियां चाहिए। उनकी डिमांड सुन अविन ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। उसने कहा, कल्प वृक्ष पेड़, यू मीन बनियान ट्री? डॉक्टर शुक्ला ने उसे समझाया, नॉट एग्जैक्टली बनियान ट्री। हिमालय पर कहीं ऐसा पेड़ है जिसकी मेडिकल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, लेकिन बहुत कम लोग ही उस पेड़ के बारे में जानते हैं। वो पेड़ बहुत ही धीरे धीरे ग्रो होता है, इतना धीरे कि पूरे साल में वो केवल एक लीफ और एक फ्लावर प्रोड्यूस करता है, जो सालों तक फ्रेश रहते हैं। मुझे उस पेड़ की कुछ पत्तियां चाहिए। ये सुन अविन ने डॉक्टर शुक्ला को स्ट्रेंज लुक दिया। उसने बहुत ही धीमी आवाज में उनसे पूछा, ऐसा भी कोई पेड़ होता है क्या? डॉक्टर शुक्ला हंस दिए। उन्होंने उससे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो कोई बात नहीं। ये तो तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, इसीलिए मैंने तुम्हें बताया। आगे तुम्हारी मर्जी। डॉक्टर शुक्ला वहां से वापस जाने लगे तो अविन ने उन्हें टोका, और मैंने ये कर दिया तो आप बाद में अपना माइंड चेंज तो नहीं कर लेंगे? आपको मेरे साथ आना पड़ेगा। डॉक्टर शुक्ला ये सुन हंस दिए। उन्होंने मन ही मन कहा, तुम ये कर ही नहीं सकते यंग मैन। उस पेड़ को ढूंढना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। उन्होंने एक नजर अविन को देखा और कहा, डॉक्टर शुक्ला अपनी कही बात से कभी पीछे नहीं हटता। अपनी बात कह वो वहां से वापस चले गए थे। अविन वहीं कंफ्यूज्ड सा खड़ा उन्हें जाते देख रहा था। उन्होंने कॉटेज वापस जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वो मन ही मन बोला, ऐसी मिस्टीरियस बातें तो माँ रात में कहानियों में सुनाया करती थी, लेकिन अगर सच में ऐसा कोई पेड़ होता है तो मैं उसकी पत्तियां लाकर डॉक्टर शुक्ला को जरूर दूंगा। तभी कुणाल ने उससे कहा, बहुत हो गया अविन, अब चलो वापस यहाँ से। वो डॉक्टर शुक्ला तुमसे पीछा छुड़ाने के लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोल के चले गए। अविन ने उससे कहा, इतना बड़ा डॉक्टर झूठ नहीं बोलेगा। उन्होंने जो कुछ कहा उसके पीछे कोई ना कोई राज जरूर होगा। हो सकता है वो किसी मेडिसिन पर रिसर्च करने ही यहाँ आए हो और उन्हें उस पेड़ की पत्तियों की जरूरत हो। कुणाल ने कहा, तुम यार ना बड़े जिद्दी हो, अब क्या उस पेड़ को ढूंढने हिमालय जाओगे? अविन ने गहरी सांस ली और बोला, सौरभ सहगल को मरने से बचाने के लिए ये भी करना तो पड़ेगा। दूसरी तरफ कॉटेज में डॉक्टर शुक्ला वापस आकर बेड पर लेट गए। आशा उनके करीब ही बैठी थी। वो उनकी और अविन की बातें सुन चुकी थी। उन्होंने डॉक्टर शुक्ला से कहा, तुमने अभी उस आदमी को जिस पेड़ के बारे में कहा, क्या सच में ऐसा कोई पेड़ है? ऐसी बातें तो मैंने केवल कहानियों में सुनी है। डॉक्टर शुक्ला ने आशा को मुस्कुराते हुए देखा और कहा, मैंने जो कहा वो सच है। ये एक प्राचीन पेड़ है और बहुत ही रहस्य वाला भी। आशा ने उन्हें हैरानी से देखा। डॉक्टर शुक्ला बोले, मैं सच बोल रहा हूँ। मेडिकल साइंस की कुछ पुरानी बुक्स में उस पेड़ का मेंशन है। प्राचीन समय में शायद ऐसा कोई पेड़ होता होगा, क्योंकि मेडिकल साइंस में उस पेड़ की मेडिकल वैल्यू बहुत ही ज्यादा है। ये सुन आशा ने उनसे कहा, आपको उस आदमी के साथ नहीं जाना था तो उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था। वो बेचारा कहीं इन बर्फीले पहाड़ों में भटक कर यहीं ना मर जाए। इस पर डॉक्टर शुक्ला ने कहा, ऐसा कुछ नहीं होगा।
उसने मेरी बात सुन अब तक वापस जाने का मन बना लिया होगा, और अगर वो बहुत ही ज्यादा हिम्मती निकला तो ढूंढने देते हैं उसे वो पेड़। वो मेरा ये काम कर देता है तो मेरी रिसर्च भी पूरी हो जाएगी और उस पेड़ की पत्तियों से तुम्हारी बीमारी भी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। आशा ये सुन हंस दी। वो बोली, तब तो ऐसा कुछ भी होने से रहा। डॉक्टर शुक्ला ने उन्हें समझाया, आशा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी मेडिकल साइंस को दी है। दिल्ली से यहाँ आने के बाद आज तक कोई हम तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन ये आदमी यहाँ तक कैसे पहुंचा ये भी राज की बात है। अगर वो मेरा पता लगा सकता है तो वो उस पेड़ के एग्जिस्टेंस के बारे में भी थोड़ी बहुत डिटेल्स तो पता कर ही सकता है। आशा ने कहा, सब तुम्हारी तरह सन की नहीं होते। कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी जान खतरे में डाल किसी और की जान बचाने जाएगा, वो भी ऐसे इंसान की जिसके बचने की कोई उम्मीद ही ना हो। वहीं इस वक्त कॉटेज के बाहर अविन कुणाल से डिस्कस कर रहा था। वो उसे कन्विंस नहीं कर पा रहा था। उसने कहा, कुणाल, दिल्ली से यहाँ तक आ ही गए तो यहाँ से हिमालय पर भी तो जा ही सकते हैं। कुणाल ने कहा, तुम पागल हो गए हो अविन। जिस बात की कोई श्योरिटी ही नहीं है उसके पीछे टाइम वेस्ट करना मुझे लॉजिकल नहीं लगता है। अविन ने कहा, इस बात को किसी लॉजिक से मत रिलेट करो, सौरभ के बारे में सोचो। इस पर कुणाल ने कहा, वो ही सोच रहा हूँ। इस बात की क्या गारंटी है कि जब तक हम वापस दिल्ली लौटे तब तक सौरभ बचेंगे भी या नहीं। कुणाल की ये बात अविन के दिल को चुभ गई। वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गया। उसने कुणाल से धीमी आवाज में कहा, ऐसा मत कहो कुणाल, मिस्टर सहगल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। कुणाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, अविन, आई विश वो पूरी तरह से ठीक हो जाए, लेकिन तुम थोड़ा सा लॉजिकल होकर भी तो सोचो। हम अगर यहाँ से हिमालय पहुंच भी गए तो उस पेड़ को कहाँ ढूंढेंगे? पता नहीं इन सब बातों में कितने दिन और निकल जाए। मान लो ये सब हमने कर भी लिया तो इस बात की क्या गारंटी है कि उसके बाद भी डॉक्टर शुक्ला हमारे साथ चलेंगे ही? सबसे बड़ी बात तो ये है कि क्या तब तक मिस्टर सहगल सरवाइव कर पाएंगे? क्या होगा आगे? क्या करेगा अविन? क्या वो उस मिस्टीरियस पेड़ को ढूंढने हिमालय पर जाएगा?